हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत हमारी क्लास में। आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नोत्तरी, जो कि अशोक स्वामी सर की क्लास की हमको पीडीएफ मिली है। तो हम अशोक स्वामी सर के नोट्स से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान दे के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम पहले प्रश्न में चलते हैं। साहित्य इतिहास का काम है कवि के कार्यों को साहित्य अकादमी की प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना। कथन ये किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का, ठीक है। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? विनोद, मोद, तरंगड़ी, सूदन, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी व गुजराती का विकास हुआ कहाँ से हुआ? सैरसैनी से, सैरसैनी अपभ्रंश से हुआ। कहाँ से? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी व गुजराती का विकास कहाँ से हुआ? सैरसैनी अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न नंबर 14 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? जम्बू स्वामी रासु, विजय सेन सूरी, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे मिले हुए हैं। कुमारपाल रचित हेमचंद्र का है। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभाशूरी का है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है। फिर देखिए पांचवा, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? ये घा नहीं है। सुकवि सरोज गोपाल राय नहीं है, बाकी सारे मिले हुए हैं। जैसे मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मादान। साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन बिलोचन शर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर बच्चन सिंह। फिर आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, हिंदी नाटक विमर्श 1940 के रचनाकार कौन है? गुलाब राय। क्या हिंदी नाटक विमर्श 1940 के रचनाकार कौन है? गुलाब राय। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन नहीं है? कौन सुमेलित नहीं? घ, नाटक, हिंदी नाटक साहित्य की समालोचना दशरथ ओझा, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। युग और साहित्य, शांति प्रिया द्विवेदी, ये सही है। हिंदी साहित्य निर्माता प्रेम नारायण टंडन, ये सही। हिंदी साहित्य, हिंदी नाटक साहित्य ब्रजनाथ दास, ये भी सही है, बाकी ये गलत। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करता होता तो सरहापाद आदि सिद्धों की मुक्ति कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार्य का नाम लिया जाता। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। कथन बढ़िया है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिर देखिए, किसने आदिकाल की अवधि 7वीं शताब्दी के मध्य 14वीं शताब्दी के मध्य मानी है? आठवीं शताब्दी के मध्य 14वीं शताब्दी मानी। किसने माने? डॉक्टर नागेंद्र ने। फिर देखिए, आदिकाल के नामकरण के बारे में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? घा, गणपति चंद्र गुप्त आरंभिक काल, ये सुमेलित नहीं, बाकी मोहन अवस्थी आधार काल के हैं। वसुदेव सिंह उद्धव काल के हैं। राहुल सकृत्यायन सिद्ध सामंत युग के हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम है। कथन किस इतिहासकार का है? रामकुमार वर्मा का है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। आगम बेया पुराणे पंडित मान बहाती पक सिरीफल अलिया जिम बहराती भ्रमयती, पंक्तियां किस सिद्ध कवि की हैं? किसकी हैं? कड़प्पा की हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। सिद्धों की वाम मार्गी और भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। कथन किस साहित्यकार का है? किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। क्या? आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी में नक्सिक वर्णन सबसे पहले किस रचना में मिलता है? राउल वेल में। किस में मिलता है?
राउल बेल में। प्रश्न नंबर 16 का है मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिया किस रचना की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 16 का देखते हैं। कौन है पृथ्वीराज रासो। फिर राज साहित्य की किस रचना में कृष्णा का वर्णन भी मिलता है। किसका मिलता है। नेमिनाथ रास का मिलता है। रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानने वाले साहित्यकार हैं। कौन है। का और खा दोनों मतलब हर प्रसाद शास्त्री भी हैं, विंध्येश्वरी पाठक भी हैं। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 19 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के बारे में असत्य बताना है। असत्य क्या है। खा असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी की अर्थात आदिकाल से भक्तिकाल का वर्णन हुआ है। कब से कब तक हुआ है। आदिकाल में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी